फ्रेंड्स, बैक अगेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिसेस एडिस ये स्टोरी। सुसेक्स के पूर्वोत्तर के घने जंगल थे। मिसेस एडिस के घर के पीछे खेत था। उस रात न तो चांद था न ही उसकी रोशनी, सिर्फ कुछ तारे टिमटिमा रहे थे। पर अंधकार जो छिपा रहा था, शांतता वही बयान कर रही थी। रात की शांतता, हवा के न चलने के कारण हर आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। अगर दूर दूसरे गांव में कोई कुत्ता भौंकता तो भी लगता मानो पास में ही हो। जो इंसान सड़क पर चलता, उसकी चलने की आवाज भी मानो समाधि वाली झंकार की हो। हर बार वह कोशिश करता कि वह धीरे बिना आवाज करे चले, पर सड़क के किनारे पड़े कांटे को कुचलने की आवाज उसके कदमों की आवाज से भी ज्यादा भारी थी। वह कांटे उसकी गति धीमी कर रहे थे, पर यह उसे गवारा न था। जब वह मिसेस एडिस के घर के पास पहुंचा तो वह रुक गया और उसने खिड़की के अंदर झांका। उसे मिसेस एडिस अंदर दिखाई दी, जो कुछ पका रही थी। उसने खिड़की से अंदर जाने की सोची, पर फिर विचार बदला और दरवाजे की ओर गया। उसने दरवाजा खटखटाया नहीं, बल्कि सीधे अंदर घुस गया। यह क्या पीटर क्राउच, मैंने दरवाजे पर दस्तक नहीं सुनी। मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया। मैं नहीं चाहता कि कोई आवाज सुने। वह क्यों? मैं मुसीबत में हूँ। क्यों? क्या हुआ? तुमने क्या किया? मैंने एक आदमी को गोली मार दी। क्या? क्या तुमने उसे मार डाला? मुझे नहीं पता। उस छोटे से किचन में एक क्षण के लिए मानो सब शांत हो गया। मिसेस एडिस बिना कोई हाव भाव के गैस से पतीला नीचे रखती है। मिसेस एडिस छोटी, पतली, गेहुए रंग की औरत थी। उसके चेहरे का मांस मानो झुर्रियों में बदल गया था। वो उम्र से 42 की होंगी, पर हालत के कारण और परिस्थिति ने उन्हें और कठोर बना दिया था। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, ऐसा तुम्हें लगता है? मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ रहने दो। क्या कोई जगह है जहाँ मैं छुप सकता हूँ जब तक वे चले न जाए? वे कौन? ओ चौकीदार। क्या तुम उनसे झगड़ा करके आए हो? हाँ, मैं सिंडर के जंगल में कुछ हाथ लगता है क्या देखने गया था, पर रखवाले ने मुझे पकड़ लिया। वे 4 थे और मैं अकेला, इसलिए मैंने बंदूक चलाई। फिर मैं वहाँ से भाग गया। वे मेरे पीछे हैं। वे ज़्यादा दूर नहीं होंगे। टॉम की खातिर मेरी मदद करो। पर तुम टॉम के इतने भी अच्छे दोस्त नहीं हो। टॉम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वह भी यही चाहता कि आप मेरी मदद करें। मैं ये नहीं कह सकती कि वह मना करता, क्योंकि टॉम हमेशा तुम्हारा अच्छा ही सोचता, जिसके भले ही तुम हकदार न हो। वो आने तक तुम यहाँ रुक सकते हो, फिर देखते हैं वह क्या कहता है इस बारे में। अभी वह काम से छूटने में 1 घंटा है। तब तक कोस्ट भी खाली हो जाएगा और मैं यह जगह छोड़कर चला जाऊंगा। तुम कहाँ जाओगे? मुझे पता नहीं और मैंने सोचा नहीं। तुम अंदर बैठकर सोचो। वे कभी नहीं सोच पाएंगे कि तुम यहाँ हो, और वो भी तब जब मैं कहूंगी कि मैंने आज रात तुम्हें देखा ही नहीं। जी मिसेस एडिस, मैं जानता हूँ मैं आपके सामने खड़े रहने के काबिल भी नहीं हूँ, पर शायद मैं ऐसा नहीं होता अगर मेरी भी टॉम के जैसी माँ होती। मिसेस एडिस कुछ नहीं बोली, पर दरवाज़ा बंद कर लिया। और पीटर वह अंधेरे कमरे में बस एक रोशनी की किरण के सहारे, वो उस रोशनी से मिसेस एडिस को टॉम का खाना बनाते देख रहा था।
एक आध घंटे में टॉम काम से घर आ जाएगा। पीटर को पूरा भरोसा था कि टॉम उसकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि वे स्कूल से ही दोस्त थे और तब से अब तक उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं आई थी, भले ही उन दोनों के व्यवसाय व स्वभाव अलग अलग क्यों न हो। पीटर एक कोने में रखे थैले पर बैठ गया। खाने की महक किचन से आ रही थी। उसे विश्वास था कि मिसेस एडिस टॉम के आने पर उसे भी खाना ज़रूर देंगी, क्योंकि उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी और उसे अभी आगे और जाना भी था। न जाने उसकी आंख कब लग गई। वह बाहर सड़क पर कदमों की आहट से वह तुरंत उठ गया। एक क्षण के लिए मानो उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। ये वही रखवाले थे। उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि वह अपने मित्र की माँ के साथ होगा। वो पागल था जो यहाँ आया। वह ये सब सोच डर के मारे मानो उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए हो। वह आगे चली गई। मिसेस एडिस ने झांक कर अंदर देखा। हाँ, वे रखवाले थे। मैंने उन्हें जाते हुए देखा। उनके हाथ में लालटेन थी। तुम अभी अगर यहाँ से निकलते हो और कैंसिरन की ओर जाओगे तो अच्छा होगा। तुम कैंट पहुँच जाओगे। वहाँ से लंदन की ट्रेन है रात 10 बजे की। अच्छा होगा, पर मेरे पास टिकट के पैसे नहीं हैं। ये 7 शिलिंग लो। तुम्हारे लंदन के किराए से थोड़ा ज़्यादा ही है। मुझे पता नहीं मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। कोई बात नहीं, ये सब मैं टॉम के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपको कोई परेशानी हो। नहीं, कोई बात नहीं। तुम इस कुटिया में हो, ये किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम टॉम के आने से पहले निकल जाओ, क्योंकि अगर वह अपने दोस्तों के साथ आता है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। वापस पैरों की आहट होती है, पर इस बार दक्षिण की ओर से। शायद टॉम आ गया। नहीं, एक से ज़्यादा लोगों की आवाज़ आ रही है। तुम वापस अंदर छुप जाओ, वे जाने तक रुको। विडलर, एक रखवाला अंदर आता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। पीटर को लगता है अब खेल खत्म। शायद विडलर को पता चल गया था कि वह यहाँ छुपा है। वह अंदर का दरवाज़ा खोलेगा और बस उसने छुपने के लिए कोई अच्छी जगह क्यों नहीं ढूंढी। ये क्या है? मुझे आपसे बात करनी है। क्या? मैं आपके लिए बुरी खबर लाया हूँ। क्या? नहीं, वो टॉम नहीं हो सकता। नहीं, वो बाहर है। क्या? क्या मतलब? नहीं, जब तक मैं न कहूँ तब तक नहीं। भगवान के लिए जल्दी बोलो। सिंडर के जंगलों में शोरगुल हो रहा था। वहाँ पे एक आदमी आया था। वो खरगोश चोरी कर रहा था। मैं, बुरमन, टॉम, हम लोग सब वहाँ पे क्रॉच के साथ घूम रहे थे। हमने आवाज़ सुनी। बहुत अंधेरा था, हम उसे देख नहीं पाए, पर उसने हम पे सीधी गोली चला दी। टॉम! क्या वो नहीं रहा? यहाँ पीटर का घबराना व पसीना मानो छू हो गया हो। अब उसे दुख हुआ। उसमें यह दुख सहन करने की ताकत आ गई हो। अब वह इस बात को झुठला नहीं सकता था। वह समझा रखवाला है, पर हे भगवान, वो तो टॉम निकला। मिस्टर वेडले के हाँ कहने पर मिसेस एडिस के मानो हाथ पैर ठंडे पड़ गए हो और वह आराम कुर्सी पर बैठ जाती है। बहुत बुरा हुआ, पर हमें पूरा अंदाज है कि किसने किया है। जैसे ही वह हमें मिलता है हम उसे फांसी दे देंगे। भले ही हमने उसका चेहरा नहीं देखा, पर हमें उसकी बंदूक मिली है जो उसने वहाँ से भागते समय झाड़ियों में फेंक दी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि वह बंदूक पीटर की ही है। जब से हमने उसे नौकरी से निकाला है, उसे चोरी करते हुए पकड़ने के बाद वो और बिगड़ गया है। पर शायद उसे पता नहीं था
कि वह टॉम है जिस पर उसने गोली चलाई, क्योंकि वह और टॉम तो अच्छे दोस्त थे, भले ही पीटर उस दोस्ती के लायक नहीं था। पीटर क्राउच अब खड़ा हो गया और उसे दिख रहा था कि मिसेस एडिस मुश्किल से खड़ी हो उस मरे हुए इंसान की ओर एक टक देख रही थी। उन्होंने अपने पॉकेट में चाबी को जोर से पकड़ा। बोरमन्स क्राउच के पीछे गए हैं। ऐसा लगता है पीटर आयरन लैच की ओर गया है। यहाँ पर तो वो नहीं आएगा, पर क्या आज रात वो यहाँ आया था? नहीं, मैंने मंगलवार से उसे नहीं देखा। ठीक है, हम पड़ोसियों को आपके पास भेजते हैं। क्या तुम उसे बेडरूम में रखोगे? कुछ आदमियों ने उस मृत व्यक्ति को बेडरूम में रख दिया और मिसेस एडिस से विदा ली। मिसेस एडिस तब तक खड़ी रही जब तक वे निकल न गए और दरवाज़ा बंद न हो गया। फिर वे क्राउच की ओर बढ़ी। क्राउच कांपने लगा। उसे ये सब सहन नहीं हो रहा था। मिसेस एडिस का सामना करने से अच्छा होता उसे फांसी दी जाती। मिसेस एडिस ने चाबी से पीटर के रूम का दरवाज़ा खोला, पर वह अंदर नहीं गई और वहाँ से बड़े ही भारी कदमों से वे उस रूम की ओर गई जहाँ टॉम का शव रखा था। उन्होंने दरवाज़ा लगा लिया। पीटर को पता था उसे क्या करना है। वे चाहती थी कि पीटर वहाँ से निकल जाए, यही तो वह कर सकता था। उसने दरवाज़ा खोला और चुपचाप वहाँ से निकल गया। आज के लिए इतना ही। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सो. Hit the red bell icon so that you'll get the notification of the new releases that are done on this channel. Bye!